हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम की तारीफ हो, खुदावन के नाम की हमद हो, खुदावन के नाम की प्रस्तिश, खुदावन के नाम की सिताइश और खुदावन के नाम का शुक्र हो, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफकत अब्दी है, उसका प्यार निराला है, उसका नाम मेहरबान है। यीशु मसीह का नाम मेहरबान है, क्योंकि हम क्या गाते हैं, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, नहायत ही रहीम है खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, ओ धीमा गुस्से विच सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। वो मेहरबान है, उसका नाम मेहरबान है और वो मेहरबानियाँ करता है। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने कल हम लोगों ने सारे ग्रुप ने और मेरी सिस्टर हैं एक, मेरी सारी फैमिली ने भी बल्कि, और उसके बाद मेरी एक सिस्टर हैं जिनके साथ मैं दुआ करती हूँ कभी कभी, और उनका नाम सिस्टर उस्मा है। उनके साथ मिलके भी मैंने बहुत दुआ की। मेरा बेटा बीमार था और यहाँ तक कि हम लोग बहुत परेशान थे और हमने खुदावन से मांगा, खुदावन ने उसका टेस्ट भी क्लियर लाया और खुदावन का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है। और खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं, उसके नाम की हमद करते हैं। और सिस्टर उस्मा के लिए, अपने सारे बहन भाइयों के लिए, अपने खूबसूरत ग्रुप के लिए, वे टू सल्वेशन, और ख़ास तौर पे सिस्टर यास्मीन के लिए जो कि मुनाजात हमेशा खुदावन की हुजूर रखती हैं, भाई फलक शेख के लिए जो बहुत ही ज़्यादा सबके लिए दुआ करते हैं। तो खुदावन का शुक्र करती हूँ, उसके नाम की तारीफ करती हूँ। और हम शुक्रगुजारी का एक ज़बूर पहले गाएंगे, फिर हम हिफ्ज़ बाइबल की तरफ आएंगे, क्योंकि हमारा जो ये जो हम खुदावन के हुजूर उसकी खिदमत करती हैं, हिफ्ज़ बाइबल की खिदमत है। और हम बाइबल स्टडी की तरफ भी आएंगे, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो ख़ास तौर पे हम लोग जो खुदावन का काम कर रहे हैं, हम हिफ्ज़ बाइबल करवा रहे हैं, बाइबल को हिफ्ज़ करवाते हैं और उसके बाद फिर हम बाइबल को स्टडी करवाते हैं। सिर्फ मैसेज नहीं, बाइबल को स्टडी हम करवाते हैं। ठीक है, तो मैं ज़रूर खुदावन का शुक्रगुजार हूँ उसके प्यारे नाम के लिए। एक मैं शुक्रगुजारी का गीत गाना चाहूँगी और उसके बाद मेरी ग्रुप में से कोई भी जो कि सिस्टर्स हैं, सिस्टर्स दोनों जो हैं, आप दोनों रूबी और सुनहरा, आप दोनों ने कोई शुक्रगुजारी का गीत गाना, फिर उसके बाद हम फिर से बाइबल की तरफ आ जाएंगे। Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of love the Lord has done for us. Give thanks. खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं, खुदावंद के नाम की हमद करते हैं, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी, और वो बहुत प्यारा खुदावंद है। वो जो गरीब है वो कहे कि मैं अमीर हूँ, क्योंकि वो खुदावंद, खुदा उसके साथ है, और खुदावंद जिसके साथ है वो दौलतमंद होता है। और इसी तरह से जो बीमार है या कमज़ोर है वो कहे कि मैं अब स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि जब यीशु मसीह आपके साथ है तो आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। शुक्र करते हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं कि खुदावंद ने हमारी दुआओं को सुना, और जो कुछ हमने खुदावंद से मांगा हमने पाया। यीशु राजा से हमने खुदावंद से माफ़िया मांगी कि खुदावंद गलतियां कोताहियां जो बच्चे करते हैं, और खुदावंद जिस तरह से तुझे नाराज करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं। खुदावंद को कहीं ना कहीं हम नाराज कर रहे होते हैं, और जिस तरह से हमने खुदावंद से मांगा खुदावंद ने हमें दिया। उसका शुक्र हो, उसका शुक्र हो, उसका शुक्र हो, उसका शुक्र हो, उसका शुक्र हो। मेरी ग्रुप में सिस्टर जुनैरा हैं और सिस्टर रूबी, दोनों मिलके खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करेंगी, और उसके बाद हम लोग हिफ्ज़ बाइबल की तरफ आएंगे। God bless you all. हम खुदावंद की प्रस्तीज और शुक्रगुजारी करते हुए ज़बूर 136 गाएंगे। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
शुक्रिया वादा शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा बंदा खुदा शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा बंदा खुदा क्यों जो बला है गाने रहमत ओदी है सदा क्यों जो बला है गाने रहमत ओदी है सदा शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादा वडे वडे कम जो करदा शुक्र करो तुसी सेना वडे वडे कम जो करदा शुक्र करो तुसी सेना जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादा जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी सेदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादा Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, मेरे बादशाह. Thank you, मेरे खुदा. Thank you, मेरे कदूस. Thank you, मेरे लश्करों के खुदा. नदीम भाई मुझे शेयर करें. नदीम भाई शेयर करें मुझे. तारे चन्नो साथी देते रहमत ओदी है सदा तारे चन्नो साथी देते रहमत ओदी है सदा शुक्रिया वादा ही करो करो शुक्रिया वादा करो शुक्र Thank you, Jesus. मिस्र ते मारे चुके अपना जपदा कटे मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा कटे मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा शुक्रिया वादा ही करो करो शुक्रिया शुक्रिया वादा Thank you, Jesus. शुक्र करो यहोवा दा
करो शुक्र यहोवा दा। आमीन। थैंक यू जीसस। खुदावंद आपका शुक्र, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम की हम्द करते हैं, यीशु के नाम की प्रस्तिश, यीशु के नाम की सिताइश और यीशु के नाम का शुक्र करते हैं। और हम अब बाइबल मुकद्दस की तरफ आते हैं, खासतौर पे जबकि आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारा ग्रुप जो है हम हिफ्ज़ बाइबल करवाते हैं और साथ हम बाइबल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा बताती रही हूँ अपनी, मेरी पहले जो प्रोग्राम्स आए हैं उसमें मैंने अपनी पूरी गवाही बताई है कि कैसे मैंने हिफ्ज़ बाइबल को शुरू किया मसीहा के कहने पे, और खुदावंद ने बहुत से लोगों को बरकत भी दी। लेकिन आज मैं सिर्फ थोड़ी सी वर्सेस पढ़ूंगी और उसके बाद हम हिफ्ज़ बाइबल करना शुरू करेंगे। अब वर्सेस मैं इसलिए आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ कि आपको खुदा के कलाम में से बताना चाहती हूँ कि जो हिफ्ज़ बाइबल हम कर रहे हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक है। ठीक है, बाइबल मुकद्दस में इस्तिस्ना की किताब और उसके 31 चैप्टर और उसकी 19 आयत में आपके सामने पहले पढ़ूंगी। लिखा है, सो तुम ये गीत अपने लिए लिख लो और तू उसे बनी इसराइल को सिखाना और उनको हिफ्ज़ करा देना, और ताकि ये गीत बनी इसराइल के खिलाफ मेरा गवाह रहे। और उसके बाद जब हम आमूज की किताब की तरफ जाते हैं, और आमूज की जो किताब है उसके 8वें चैप्टर की 11 से लेके 13 वर्स इंतहाई इम्पोर्टेंट वर्सेस हैं, जो कि मैं बार बार आपके सामने पढ़ती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आपने बाइबल को हिफ्ज़ करना है। और क्यों करना है, ये आमूज की किताब से हम पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस में आमूज की किताब 8वां चैप्टर और उसकी 11 से 13 वर्स में पढ़ रही हूँ। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आती हैं कि मैं इस मुल्क में कहर डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहर, बल्कि खुदा के कलाम सुनने का कहर। ठीक है, और तब लोग समुंदर से समुंदर तक और शमाल से मशरक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। और उस रोज हसीन कंवारियां और जवान मर्द प्यास से बेताब हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है कि कहत आने वाला है। कौन सा कहत है? ना रोटी का ना पानी का, बल्कि खुदा के कलाम सुनने का, क्योंकि एक वक्त आने वाला है कि खुदा का कलाम उठा लिया जाएगा। और खुदा का कलाम जब आपके अंदर होगा, आपके अंदर नक्श होगा। नक्श कैसे करते हैं? नक्श करने का तरीका होता है कि आप बार बार उस कलाम को पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं, उसको हिफ्ज़ करते हैं, तो तब नक्श होता है। तो फिर वो आपके अंदर होगा, तो आप भटकते नहीं फिरेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तब लोग समुद्र से समुद्र तक, शमाल से मशरक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन ना पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने खुदावंद के कलाम मुकद्दस को हिफ्ज़ किया होगा, उनके अंदर वो कलाम होगा, और वो ज़रूर जो है अब उनके अंदर जो कलाम होगा उसी को वो उसके वसीला से ही वो जिएंगे। यानी कि जिस तरह से हम लिखा हुआ है कि बाइबल मुकद्दस में कि इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं बल्कि खुदा के कलाम से भी जीता है। तो खुदा के कलाम जिनके अंदर होगा वो जिएंगे, क्योंकि अदरवाइज हम नहीं जी सकते खुदा के कलाम के बगैर। अच्छा जी, अब जो है मैं आपके सामने यूहन्ना आरफ का मुकाशवा और उसकी मैं पहले चैप्टर की 16 आयत भी आपके सामने पढ़ देती हूँ। लिखा है, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब। यानी कि खुदावन यीशु मसीह के मुंह से तेज धारी 2 धारी तेज तलवार निकलती थी खुदावन यीशु मसीह के मुंह से। तो इसका मतलब है कि आप जो उसके खुदावन के लोग हैं, वो आपके मुंह से भी 2 धारी तेज तलवार निकलनी चाहिए। और वो 2 धारी तेज तलवार क्या है? वो खुदा का कलाम है। ठीक है, खुदा का कलाम, जैसे कि हम अब्रानियों के नाम और उसका 4था चैप्टर और उसके 12 जो वर्स है उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावन का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक 2 धारी तेज तलवार से तेज है। यानी कि खुदा का कलाम है। ये जो 2 धारी तेज तलवार है जो यीशु मसीह के मुंह से निकलती है, वो आपके मुंह से भी निकलनी चाहिए, वो आपके अंदर भी होनी चाहिए। तो मैं इसलिए हम लोग हिफ्ज़ बाइबल जो है वो कर रहे हैं। हम पैदाइश की किताब से शुरू कर चुके हैं। हमने पहला चैप्टर और उसके पहले चैप्टर की क्या कहते हैं
हमने काफ़ी वर्सेस कर ली हैं पैदाइश के चैप्टर की, और उसके बाद यूहन्ना रसूल का नए अहदनामे में से हमने यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस को शुरू किया हुआ है, और उसके साथ हम जो प्रोवर्ब है इमसाल की किताब को हम उसको आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक जो है वो करते हैं, एक एक वर्स रोज़ की हिफ्स करते हैं, ठीक है। और हम मेरे एस्टर रऊफ, जो मेरा नाम है एस्टर रऊफ, उसके मेरे आप उसमें से आएंगे, अगर मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो हम हर रोज़ पाकिस्तानी टाइम 8 बजे हम शुरू करते हैं, और हम हिफ्ज़ बाइबल भी करते हैं हर रोज़ अब, और अब हम साथ साथ हम बाइबल मुकद्दस की स्टडी भी करते हैं। तो जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर ज्वाइन करें। जी सिस्टर जी, हम सिस्टर यास्मीन की तरफ आते हैं, और सिस्टर यास्मीन के साथ मिलके हम हिफ्ज़ बाइबल करेंगे। हाँ जी बच्ची, हमारे साथ अशरफ ज्ञानी भाई भी हैं। अच्छा। और मैं बता दूं कि आज हमने वर्स नंबर 22 करनी है पैदाइश की, चलें, चैप्टर। ठीक है। जी भाई जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। की सलामती हो। और जो हिफ्ज़ बाइबल को दोहराते हुए और इसको हिफ्ज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 22 आयत है जेनेसिस चैप्टर 1 की। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समुद्रों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाए। आमीन। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समुद्रों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। आमीन। आमीन, हालेलुया। जी, मैं पढ़ती हूँ 2 दफ़ा, और इसी तरह से हम सारे 2-2 दफ़ा बाइबल मुकद्दस की आयतों को पढ़ते हैं, और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो खुदावंद का शुक्र है कि हमें याद भी हो जाता है, और अगर नहीं याद होता तो हम और भी पढ़ते हैं उसको, और पढ़ने से सारे याद करते हैं और आस्ता आस्ता सुनाते हैं। जब गौर से पढ़ते हैं और सुनते हैं सुनाते हैं तो हम लोग, खुदावंद का शुक्र है कि सबको याद हो जाता है। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समुद्र के पानी को भर दो और परिंदे ज़मीन पर बहुत बढ़ जाएं। फिर से बोलती हूँ, और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समंदरों के पानी को भर दो और परिंदे ज़मीन पर बहुत बढ़ जाएं। जी सिस्टर यास्मीन। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समंदरों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। आमीन। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समंदरों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। आमीन। आमीन। जी सलीम गिल फैमिली जल्दी से बेटा खुद नहीं, भाई नदीम की बारी है, बल्कि भाई नदीम के बाद फिर आप लोग तैयार रहें। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समंदरों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समंदरों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। आमीन। आमीन। जी, पैदाइश चैप्टर 1 वर्स 22। और खुदा ने कहा, और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समुद्रों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। आमीन। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समुद्रों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। आमीन। 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 और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समंदरों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। आमीन। आमीन। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समंदरों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। आमीन। आमीन। और जी आप में से कोई है और कि नहीं, बताएं बेटा। अभी सिस्टर तबीता है हमारे साथ। जी सिस्टर तबीता पढ़े। और सिस्टर गुलशन भी अगर पढ़ना चाहे तो सिस्टर गुलशन आप भी तैयार रहिएगा। जी बोलें सिस्टर जी। वर्ष नंबर कौन से? 22 है।
22 22 जी मैं सुन रही हूँ। पैदाइश के लम्बे मुकद्दस बस पढ़े कि पैदाइश उसका पहला बाप उसके 22 आयत, और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी, फलो और बढ़ो और इन समंदरों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाए। आमीन। आमीन। जी सिस्टर जी बोलें एक दफा फिर से। जी। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समंदर के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाए। आमीन आमीन। जी मैं बगैर देखे सुनाने की कोशिश करती हूँ। कोई रह तो नहीं गया? सिस्टर गुलशन, आप अगर बोलना चाहती हैं, 2 दफा वर्ड्स पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ें। जी मैं सुन रही हूँ। क्या क्या आपने सिस्टर जी? उन्होंने कहा कि वो सुन रही हैं सिर्फ। अच्छा जी ठीक है, कहा मैं सुन रही हूँ। ठीक है, खुदा आपको आप बरकत पढ़ें। दे। ठीक है, खुदा आपको बरकत दे। चलिए जी बगैर देखे हुए मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, जरा प्लीज देखिएगा। और खुदा ने ये कहकर उनको बरकत दी कि फलो और बढ़ो और समुद्रों के पानी को भर दो और क्या है, सॉरी, और परिंदे जमीन पर बहुत भर जाएं, और परिंदे जमीन पर बहुत भर जाएं। खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समुद्रों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत भर जाएं। एक दो फिर से मैं बगैर देखे करने की कोशिश करती हूँ। और खुदा ने ये कहकर उनको बरकत दी कि फलो और बढ़ो और समुद्रों के पानी को भर दो और परिंदे क्या है, सॉरी, जमीन पर बहुत भर जाए, और परिंदे जमीन पर बहुत भर जाएं, परिंदे जमीन पर बहुत भर जाएं। जी सिस्टर यास्मीन आप बताइए। आमीन। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समुद्रों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाए। आमीन। आमीन। आज मैंने जुबानी आमीन। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि बढ़ो, फलो और बढ़ो और इन समंदरों को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। आमीन। आमीन। इन समुद्रों के पानी को, सॉरी मैं दोबारा करता हूँ। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समंदरों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। आमीन। 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 मैं एक दफा पढ़ना चाहूंगा। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समुद्र के पानियों को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाएं। आमीन। आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी अभी हम आते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस की तरफ, और पहला चैप्टर वर्स नंबर बताइए सिस्टर जी। अच्छा आज इसकी आई थिंक 21 वर्ष आज हमने इसकी करनी है। जी जी ब्रदर जी, पास्टर। उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने उसे कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। आमीन। आमीन। जी ब्रदर जी 2 दफा पढ़िए। उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। आमीन। आमीन। जी मैं 2 दफा पढ़ती हूँ। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है। फिर ये इसमें मुझे करेक्शन मुझे करिएगा कि कोई लफ्ज लग रहा है कि वो है। जी सिस्टर जी बताइए। उन्होंने उससे पूछा फिर तू कौन है, ये है कौन है? अजी यहाँ पे बाइबल मुकद्दस में तो लिखा हुआ है, उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है। अच्छा फिर कौन है, ये भी यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। जी सिस्टर यास्मीन। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं।
उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। आमीन। आमीन। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। आमीन। 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 जी। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया? उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। आमीन। आमीन। हालेलुया। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। आमीन। 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 जी बेटा, कोई और तो नहीं है आपके साथ? जी सिस्टर यास्मीन, आप सुनाइए बगैर देखे हुए। हाँ जी। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या वो नबी है? उसने जवाब दिया मैं नहीं हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। अच्छा चले, मैं बगैर देखे करने की कोशिश करती हूँ। जी भाई, करें, बगैर देखे करें। जी, उन्होंने उससे पूछा कि फिर कौन है, सॉरी के नहीं है उसमें। उन्होंने उससे पूछा कि फिर उन्होंने उससे पूछा कि फिर कौन है, क्या तू वो नबी है? सॉरी भाजी, मैं दोबारा करूंगा, आप करें पहले, मेरी अभी ठीक नहीं है। अच्छा उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू नबी है? उसने कहा कि नहीं। जैसे जी, क्या तू एलिया है? हाँ, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। उसने कहा क्या तू एलिया है? उसने कहा कि मैं नहीं हूँ। क्या तू नबी है? उसने कहा कि नहीं। उसने जवाब दिया है, उसने जवाब दिया कि नहीं। थोड़ी सी मुश्किल है ना ये वाली वर्ड्स। जी बोले, करें सारे तो फिर खुदा करेगा वो हो जाएगा सबको। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? क्या तू वो नबी नहीं है? उसने जवाब दिया कि नहीं। क्या तो वो नबी है? नबी है। हाँ, उसने जवाब दिया कि नहीं। हाँ, मैं नहीं, पहले है उसने कहा मैं नहीं हूँ। फिर क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। जी भाई, भाई की तरफ हम आते हैं, भाई राजा की तरफ। उन्होंने उनसे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने उनसे कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। जी, खुदा आपको बरकत दे। ब्रदर जी, आपने बगैर देखे किया? मेरे पास लाइट ही नहीं है। लाइट नहीं है। चले जबरदस्त, इसका मतलब बगैर देखे किया। चले जी, सिस्टर्स में से कोई तस्लीम गिल फैमिली। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने जवाब दिया मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया नहीं। आमीन। उन्होंने उससे पूछा कि फिर नहीं। कौन है? उसने जवाब दिया कि नहीं। उसने जवाब दिया। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि मैं नहीं। कि नहीं। कि नहीं। कि नहीं।
चलें, गुड, वेरी गुड। बहुत भी फिर थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन खुदा ने चाहा तो हम स्टार्टिंग से इस चैप्टर को फिर से करेंगे, और खुदा ने चाहा तो इससे भी अच्छा, जब तक हमें बहुत अच्छी तरह से ये चैप्टर एक नहीं आ जाएगा तब तक हम अगले चैप्टर पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बहुत कोशिश करें, इसके ऊपर टाइम दें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें अच्छे तरीके से आए। जी, इमसाल की किताब की तरफ आते हैं और उसका 12 चैप्टर है जी, वर्स नंबर 18 है। वर्स नंबर 18। जी सिस्टर जी, आप ही करें इसको। बेतामुल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं, लेकिन दानिशमंद की जुबान सेहत बख्श है। हाँ जी बाजी, जब ये मैं वर्स अभी पढ़ी थी ना, मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी थी कि जहाँ पे लिखा है दानिशमंद की जुबान सेहत बख्श। आमीन, हालेलुया, जबरदस्त। हाँ जी, जब हम कोई अच्छी बात सुनते हैं तो वाकई में हमारी जुबान सेहत महसूस करती है, अच्छा महसूस करती है। और वो जब हम बोलते हैं तो सुनने वाला भी खुश होता है, उसे भी सेहत मिलती है। लेकिन बेतामल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं, लेकिन जो शख्स बिला जरूरत बोलता चला जाता है वो बाज़ का में वाकई में बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें करता है, और बाज़ का उसे भी नहीं पता होता कि उसकी जो बातें हैं वो किसी के लिए वाकई में दुख का बायस बनी है। तो बहुत अच्छी बात है, खुदावंद सबको बरकत दे कि बेतामिल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं, लेकिन दानिशमंद की जुबान सेहत बख्शती है। आमीन। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊं कि आप जो हैं खुदावंद के लोग हैं, आपके जो मुंह है वो मुबारक है, आपके मुंह से जो कुछ निकलेगा वो पूरा होगा। इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा ऐसी बातें करनी है, यानी कि दानिशमंद है। आप खुदावंद के लोग जो होते हैं ना, वो दानिशमंद होते हैं। क्यों दानिशमंद होते हैं? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो खुदावंद का खौफ जो है वो दनाई का शुरू है, और खुदावंद के लोग ऑफ कोर्स खुदावंद से वो हमेशा खौफ खाते हैं, तो वो दानिशमंद बन जाते हैं। लेकिन एक बात और भी जो मैंने ऐड करनी थी वो ये है कि हम लोगों के मुंह खुदावंद ने मुबारक किए हुए हैं, तो आपको हर वक्त अच्छी से अच्छी बात करनी चाहिए। हम लोग ये काफ़ी देर से मैं नोट कर रही थी और मैं हैरान भी हो रही हूँ इस बात से, लेकिन खुदावंद ने हमें ये सिखाया। मेरे आपको पता है जैसे कि मेरी स्पाइन में कैंसर है, तो खुदावंद का शुक्र है कि मुझे खुदा चला रहा है। कितनी ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हम गाते हैं ना, शुक्र ये हवादाही करो, और उसमें है जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी ओसेदा, यानी कि खुदा ने धरती को पानी पे रखा हुआ है। और मैं खुदावंद से यही कहती हूँ कि बिल्कुल उसी तरह से तू मुझे चला रहा है, क्योंकि स्पाइन जो है आपको पता है कि कितना सेंसिटिव पार्ट है आपकी बॉडी का। लेकिन जब आप स्पाइन में जब आपके प्रॉब्लम हो तो बताएं किस तरह से आप सारे काम नॉर्मल कर सकते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र है, चलती हूँ फिरती हूँ, मैं अपने काम करती हूँ। मेरे मसीहा का शुक्र है, इब्लीस मेरे पे अटैक भी करता है, वो मुझे बार बार भी परेशान करता है, लेकिन रोज़ मेरा यीशु राजा मुझे विक्ट्री देता अपने यीशु नाम से। और मैं हैरान हुई हूँ कि मेरे बेटे ने मुझे शूज़ जो चप्पल स्लीपर्स होते हैं घर पहनने वाले, वो मुझे ला के दिए, और वो कपड़े के थे। तो मैं 2 दिन से पहन रही थी, और मेरी बेटी को जब पता चला, ऐसे मैंने उससे बात की तो उसने एकदम से कहा कि मामा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हील का थोड़ा सा फर्क हो ना तो उससे प्रॉब्लम होता है, ऐसा ही कहा बस उसने। और साथ ही मुझे वो प्रॉब्लम शुरू हो गया। अभी 2-3 दफ़ा फिर सिर्फ वो मुझे केयरफुल करने के लिए कोई भी बात कहती है तो एकदम से वो बात शुरू हो जाती है, हालांकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसने मुझे कहा कि मामा आपके रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, तो आपने ध्यान रखना है, आपने केयरफुल रहना है। अपनी तरफ से बेचारी केयरफुल मुझे कहने के लिए, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से वो बात निकलती है ना, तो वैसे ही मेरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैं 2 दिन बहुत ज़्यादा बीमार भी रही इसी वजह से, हालांकि मैं पहले ठीक थी बिल्कुल। लेकिन मैंने अभी कल परसों भी ऐसे ही हुआ। मैंने फिर अपनी बेटी को बताया, मैंने कहा बेटा आप लोगों के मुंह मुबारक हैं और आप लोगों के मुंह में बरकत है, जो लफ्ज आप बोलोगे ना वो पूरा होगा। मैंने कहा मैं पहले बिल्कुल ठीक होती हूँ, लेकिन जैसे आप मुझे सिर्फ कहते हो ना कि मामा ये ख्याल रखें और मामा ये करें, क्योंकि वो बेटी है, ज़ाहिर है वो मुझे कहेगी, वो हर वक्त मेरा ख्याल रखती है, तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ उसके लिए भी। लेकिन मैंने ये चीज़ नोट किया कि हमारे बोलने में जो है ना, वो हम लोग नेगेटिव बात भी अगर करें ना, यानी कि नेगेटिव मीन्स कोई ऐसी बात जो कि हम किसी को समझाना चाहें, तो उसमें भी हम अच्छा ही बोलें,
कि खुदावंद के पाक उसका शुक्र करें कि अच्छा मामा आप ये पहन रहे हो तो इसका मतलब है कि खुदावंद आपके साथ है। तो खुदावंद ने आपको, तो मैंने अपनी बेटी को कल कहा कि बेटा मैं सिर्फ फेथ के ऊपर चल रही हूँ, मैं यीशु मसीह के ऊपर ईमान से चल रही हूँ, तो आपने आइंदा से मुझे ऐसी बातें नहीं करनी। तो खुदावंद का शुक्र है कि दानिशमंद की जबान जो होती है ना वो सेहत बख्शती है। आपकी जबान से निकला हुआ लफ्ज जो होता है वो आपको सेहत बख्शता है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। लेकिन बेतामल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती, ये भी बात है कि जब बगैर सोचे समझे हम बोलते हैं तो हम छेद देते हैं। जिस तरह से हम उस दिन पढ़ रहे थे कि 10 हुक्मों में हम पढ़ रहे थे कि कत्ल करना, तो मैं सारे अपने ग्रुप को ये भी बताई थी कि हम बोलने से भी, अपने लफ्जों से भी हम कत्ल करते हैं। ठीक है, तो ये देखें वही वाली बात है कि छेदते हैं जी। अब हम आते हैं एक्सोडस की तरफ। अब हमारी बाइबल स्टडी जो है उसका शुरू हो गया। बाइबल स्टडी हम एक्सोडस यानी कि खरूज की किताब और उसके किस चैप्टर पे सिस्टर जी पहुंचे हम? 23 पे है ना जी। कितनी हमने 20 वर्सेस कर ली थी मेरे ख्याल, है ना जी। चलो जी। अभी आप ऐसा करें कि 2-2, 3-3 वर्सेस करते रहे। सिस्टर यास्मीन हम आपसे शुरू करते हैं, 21 वर्स से करें। हाँ जी। खरूज चैप्टर नंबर 23 और वर्स नंबर मैं 21 से करूंगी। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। जी सिस्टर जी ऐसा करें 20 वर्स भी पढ़ें साथ, 20 भी करें ताकि फिर पता चले। 20 वर्स भी साथ ही है। मेरा नाम उसमें रहता है, पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूँ सब करे, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन सिस्टर जी और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। सिस्टर जी मेरे ख्याल में ये 20 वर्स इसके साथ मिलती है, ऊपर वाली जो वर्स है जो हमने कल की थी। हाँ जो फरिश्ते का जिक्र। जी तो मैंने कहा इसलिए फिर से फरिश्ते के मुतालिक बोलेंगी तो ये बात समझ आएगी जी। देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ कि रास्ता में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है जी। आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। बाजी ये तो हो गया कि फरिश्ता है और वो खुदावंद ने हमारी हिफाजत और निगहबानी के लिए हमसे आगे होता है, ताकि ये कोई भी मतलब कि ऐसी चीज हो तो वो हमारी हिफाजत करे। तो उसके आगे होशियार रहना यानी कि हमें उसके आगे होशियार रहना है, होशियार इस तरह रहना कि हमें उसे नाराज नहीं करना, उसकी बातें नहीं है, और क्योंकि अगर हम उसकी बात ना मानेंगे, होशियार नहीं रहेंगे, तो हमारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। बाजी ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। जी मैं आपको बल्कि एक गवाही भी बताना चाहूंगी, और मैं इसको भी आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए मेरा ख्याल में, मैं क्योंकि आपको एक दफा पहले भी बता चुकी हूँ, आपने मुझसे क्वेश्चन किया था और मैंने आपको कहा, आपने मुझे कहा था कि फरिश्ते जो होते हैं ना उनकी कोई ऐसा फरिश्तों का ही था क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था कि फरिश्तों के अंदर खुदा का जलाल होता है। फरिश्ते जो होते हैं ना, जैसे हमने क्या पढ़ रहे थे याद है आपको? फरिश्ते हमने कोई क्वेश्चन था कि मर्जी है उनकी कि नहीं, तो मैंने कहा था कि नहीं, उनकी मर्जी नहीं होती कभी भी, क्योंकि फरिश्तों की मर्जी नहीं, हमारी मर्जी होती है, हम अपनी मर्जी के ऊपर होते हैं, लेकिन फरिश्तों की मर्जी नहीं। फरिश्ते खुदा की एक लश्कर है, फरिश्ते जो है वो खुदा के हुक्म पे चलते हैं, खुदा ने अपना जलाल उनके अंदर रखा हुआ है और खुदावन के जलाल से वो चलते हैं, ठीक है, और वो जो कुछ कर रहे होते हैं वो खुदा की मर्जी से कर रहे होते हैं। समझे कि वो खुदा के काम करने के लिए खुदा का जलाल लेकर वो आगे, और उसमें नाम रहता का मतलब यही है कि खुदा के जलाल के साथ वो चलते हैं। अब देखें ये जो वर्स है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ी खूबसूरत गवाही बताती हूँ। जब हम पेशावर में रहते थे तो मैं उस वक्त काफ़ी बीमार भी थी, मैं तकरीबन, हमारी पोस्टिंग थी मेरे हस्बैंड की वहाँ पे, और मेरा जो ब्लड एज भी था वो 7.5 था, और जो आपको पता है कि मैं 4.5 से 7.5 पे गई थी, तो ज़रा बेहतर थी, तो इसलिए मैं फिर अपने हस्बैंड के पास गई। उससे पहले मैं लाहौर में एडमिट रही और खुदावंद ने ही मुझे शिफा दी। तो मैं काफ़ी जो थी ना बीमार ही थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते वहाँ पे कि मैं, हालांकि अपने बच्चों का काम, छोटे थे बच्चे, तो उनका काम करना, उनको संभालना ही मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं अपने बहन भाइयों को लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनकी स्टडीज़ में मैं उनकी हेल्प करूँ और मैं कैसे भी उनको किसी मर्तबे पे लेकर आऊँ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपको पता है कि कितना मुश्किल से तो मैं अपने बच्चों को संभाल रही हूँ, तो वो भी बच्चे ही थे, वो ज़रा बड़े थे, लेकिन मैंने कहा वो भी बच्चे हैं, लेकिन मैं कैसे उनको संभाल पाऊँगी, तो बहुत ज़्यादा मेरा काम हो जाएगा।
तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मुझे इनकार नहीं करना, ऐसे उन्होंने मुझे कहा। तो मैं फिर चुप हो गई, क्योंकि मुझे अंदर से ज़्यादा खुशी इसलिए कि भी थी कि मैं उनको खुदावंद में बढ़ा सकूंगी। और आपको पता है कि जब वो बच्चे 3 बच्चे आए, एक 2 बहनें इनकी और एक भाई, यानी कि 2, ये भी 3 बच्चे थे। और खुदावंद का शुक्र है कि डेली मैं उनके साथ बैठती, हम नाश्ता करते, नाश्ता से मैं उनके साथ खुदा के कलाम की बातें करना शुरू कर देती, और हम 12-12 बजे तक बैठे रहते थे। और वो लोग बहुत कट्टर कैथलिक पता कौन होते हैं, जो चर्च भी नहीं जाते, बस वो कहते हैं हम कैथलिक है, और वो पक्के उसी के ऊपर रहते हैं। तो वो चर्च भी नहीं थे जाते, लेकिन ये कि वो कैथलिक पक्के थे। लेकिन मेरी जो बड़ी नंद थी ना, तो वो बहुत मेरे से बहस करती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि हम लोग वो क्वेश्चंस करती थी तो मैं आंसर्स देती थी। खैर वो हमारा सिलसिला जारी रहा, और खुदावंद का शुक्र है कि मैं उनको साथ साथ उनकी कामों में हेल्प करना, हर चीज़ मैं करती रही। मेरे बाप ने मुझे कुव्वत दी, और बहुत मुश्किल है, आपको पता होना चाहिए, अगर 7.5 ब्लड एच पी हो तो क्या होता है, इंसान चल फिर नहीं सकता। हालांकि मेरी सिस्टर मुझे कहती थी कि इंसान औरतें बेहोश हो जाती हैं, लेकिन बाप मुझे चला रहा, बाप ही चलाता रहता है, आज भी जैसे मुझे बाप ही चला रहा है। तो खुदावंद मुझे मेरी मुश्किलात में हमेशा चलाता रहता था। तो ये हुआ कि एक वक्त आया कि खुदावंद ने उनको बहुत बरकत दी, खुदावंद ने उनको अपने में बहुत बढ़ाया। मेरी नंद को खुदावंद ने इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी थी कि 10 डेज वो मस्सा में पड़ी रही थी। जब एक पास्टर सिंगापुर के थे तो उन्होंने विजिट किया, तो उसमें जाके उनको बहुत बरकत मिली कि पूरा पेशावर के जो लोग थे वो हमारे घर आते थे और उसको देखने के लिए आते थे कि किस बच्ची को इतनी ज़्यादा पाकरू का मस्सा मिला, और खुदा का फरिश्ते उसको नज़र आते थे, और सारा कुछ खुदा उसको उसकी ज़िंदगी बताता था। लेकिन ये हुआ कि इतनी मुश्किल हालात में, क्योंकि मैं उनकी मदद कर रही थी। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लिखा हुआ ना कि तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना। जिस तरह से अभी भी मुझे खुदावंद, देखिए मैं अभी कैंसर ने मेरे पे अटैक किया, मैं अपने एक वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि कैसे खुदावंद ने मेरे वसीले से कितने कैंसर के पेशेंट, और मेरे बीमार होते हुए खुदावंद ने कैंसर के पेशेंट्स को भी शफा दी। और एक ऐसे कैंसर के पेशेंट को जो अमेरिकन कपल था, और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग कि मेरी कीमो जो थी ना, उन्होंने जो सिस्टर थी उन्होंने कहा कि वो खुदावंद का खादम है, वो दोनों मियाँ बीवी। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो कीमो थी वो इतनी सख्त थी कि अगर मैं अपनी कीमो लगवाती तो मैंने मर जाना था। यानी कि कीमो ही उसकी इतनी सख्त है, लोग लगाते, डॉक्टर्स लगाते नहीं है, कहते हैं कि इसके साथ इसको मरने दो, इससे बेहतर कि वो कीमो लगेगी तो कीमो से मर जाएगी तो फायदा नहीं है। तो डॉक्टर्स जो है ना उनको कीमो नहीं थे लगवाते। तो उन्होंने मुझे कहा कि जिस दिन तुमने मेरे साथ दुआ की, मेरा कैंसर खत्म हो गया था। और इसके बावजूद कि मुझे था लेकिन खुदावंद ने उस औरत को शफा दे दी। लेकिन खुदा जो है वो हमें हमारे मुश्किल हालात में अभी भी, जैसे मैं देखें कैसे भी मैं खुदा के काम को जारी रखे हुए हूँ। तो इसी तरह से मैंने वहाँ भी किया कि मैं अपने नंदों के साथ और अपने देवर जो थे उन दोनों के साथ मैं खुदावंद के काम में खिदमत करती, उनके साथ कामों में करती, और उनको खुदा के नज़दीक लाने की पूरी कोशिश मैंने की। तो बाप का शुक्र है कि एक रात खुदा के फरिश्ते और खुदा मुझे ख्वाब में मिले, और ख्वाब में मुझे खुदा नज़र नहीं था आया। ये मैं जो हकीकत है वो बताऊंगी आपको। एक जगह नज़र आई मुझे, जिस तरह से कुर्सी होती है ना, जिस तरह से कुर्सी होती है उतनी जगह है जैसे, और उतनी चौड़ाई की जगह है, और मुझे खुदा नजर आ रहा है कि यहाँ पे खुदा है, और मुझे यानी कि मेरे माइंड में खुदा ला रहा है कि यहाँ पे, और मुझे फरिश्ते दोनों तरफ हैं, खुदा के दोनों तरफ फरिश्ते भी हैं, 2 फरिश्ते हैं, एक साइड पे, अब नजर मुझे नहीं आ रहे, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे फरिश्ता है और एक दूसरा फरिश्ता है, और किताब खुली हुई मुझे नजर आ रही है, सिर्फ किताब मुझे नजर आ रही है। और फरिश्ते जो है ना वो खुदा को मेरी दे रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, और खुदा को क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने इसे कहा था इसने ऐसे ही किया है और हम इससे खुश हैं। यानी कि जिस तरह से हमने इसे कहा था इसने ऐसे ही किया है और हम इससे खुश हैं। ये 2 दफा उन्होंने कहा, और मेरी जाग खुल गई, और उसके बाद फिर मैंने खुदा उनकी बड़ी तमजीद की। तो क्या भला कि मुश्किल तरीन हालात में भी खुदा के काम को जारी रखना, ये फरिश्ते जो है ना वो कहता है कि तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसके आगे होशियार रहना है और उसकी बातों को मानना है, उसे नाराज नहीं करना। यानी कि जब हम नहीं ना खुदा के कामों को करते तो हम खुदा के एक फरिश्ता को नाराज करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा। यानी कि जब हम खता करेंगे तो वो हमारी खता, बड़ी खूबसूरत आयतें हैं ये आयतें जो है ना नोट करने वाली हैं, खूबसूरत आयतें हैं दोनों। वो नहीं इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है, यानी कि जो कुछ हम लोग बुरा कर रहे होते हैं हम उसको
فرشتے کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہم کوئی کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم ہوشیار رہتے ہیں تو پھر ہم خدا کو خوش. اور میں آپ کو جس طرح سے میں نے کیوں بتائی ہے اپنی ٹیسٹمنی کہ خداوند مشکل ترین حالات میں بھی ہم خداوند کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم خدا کے فرشتہ کو خوش کرتے ہیں. جی سسٹر جی کچھ سمجھ آئی ہے آپ کو؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ ابھی بتائیے. ہاں جی باجی گاڈ بلیس یو. جی نیکسٹ ورس کریں آپ. ہاں جی. پر اگر تو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرے تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا. اور یہ والی مجھے بہت اچھی ورس لگی کیونکہ خداوند اس میں بہت بڑا فیور دے رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب ہم ان کی بات مانیں گے جو فرشتہ خداوند نے ہمارے لیے ہماری حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے. تو خداوند نے ہمیں صاف اور بالکل واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا. اور آگے ورس نمبر 23 اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور کنانیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا. اچھا اسے ذرا ایکسپلین کر دیجئے پلیز. ہاں جی اس میں بھی یہی ہے اس لیے میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا. یعنی کہ جیسے اوپر لکھا ہوا ہے سب سے کہ دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے بھیجتا ہوں. تو جب وہ آگے بھیجے گا خدا نے بھیجا ہے کہ وہ ہمارا نگہبان ہو تو فرشتہ دیکھیں ہمارے آگے آگے رہتے ہیں کہ تجھے یہ ساری قومیں تھی یہ ساری جو تھی نا اموریوں اور خطیوں اور فرزیوں اور کنانیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا. یعنی کہ خدا جو ہے جب فرشتہ ہمارے آگے آگے ہوتا ہے تو خدا آپ کے مخالفوں کو ہلاک کر ڈالتا ہے. اور ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ مر جائیں مگر بات ہوتی ہے کہ آپ کو خدا سیفٹی کے ساتھ نکال لیتا ہے اور جو ان کے برے اور گندے ارادے ہوتے ہیں خدا ان کو ختم کر دیتا ہے اور وہ ارادے جو ہوتے ہیں نا وہ ہماری زندگیوں میں پورے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے سسٹر جی. ہاں جی باجی گاڈ بلیس یو. چلیں جی ابھی ہم آتے ہیں گل فیملی کی طرف. آپ لوگ نہیں بھائی ندیم آپ کریں دو آپ کریں. بڑی مشہور والی ہے جو اگلی ورسز ہیں یہ بڑی مشہور ہیں سب لوگ ان کو یاد بھی کرتے ہیں اور ان کو ہمیشہ مطلب بولتے بھی ہیں. جی بردر جی بھائی ندیم. جی بس 24 تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا نہ ان کی عبادت کرنا نہ ان کے سے کام کرنا بلکہ ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. یہ بہت ہی خوبصورت اور واضح آیت ہے کہ خداوند ہمارا غیور خدا ہے اور وہ جیلس خدا ہے. وہ کبھی بھی نہیں اسے بہت برا لگتا ہے کہ ہم اگر کسی کے دوسرے خداؤں کو نام بھی لیں جو ہم نے لاسٹ کل پڑھا تھا بائبل میں. یہاں پہ بھی وہی ہے کہ خدا ان کو حکم دے رہا ہے کہ ان کے معبودوں کو سجدہ نہیں کرنا ان کی عبادت نہیں کرنی اور ان کو بلکہ الٹ دینا ہے اور ان کو ستون جو سائڈوں پہ ہوتے ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کریں. یعنی کہ خداوند ان کو بالکل یہ حکم دیتا ہے کہ کسی بھی قسم کی عبادت سجدہ نہیں کرنا عبادت نہیں ان کی کرنی ان کو بلکہ اکھاڑ پھینکنا ہے اور ان کو توڑ ڈالنا ہے. اس سے واضح نہیں کر کے کسی اور کے لیے ہو. تو ورس نمبر 25 اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا. ہاللیلویہ آمین ہاللیلویہ. اس میں خداوند نے اتنا بڑا وعدہ کیا ہے اور خداوند اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے ان پہ پہرا دیتا ہے اور کبھی نہیں بھولتا. اور خداوند نے یہاں پہ کہا ہے کہ تم اپنے خدا کی عبادت کرنا. تب کیا ہوگا اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تب وہ تیری روٹی وہ ہماری روٹی کو ہمارے پانی پر برکت دے گا. جب خدا کی برکت ہوگی تو کس چیز کی کمی ہوگی؟ کسی چیز کی. اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. خداوند کا شکر ہے اس کے نام کی تعریف ہو. خداوند کی عبادت کریں تو سب کچھ نام میں پائیں. آمین آمین. جی بھائی جو آپ نے اوپر آیت کی ہے اس میں سے تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں لکھا ہوا ہے جو دوسرے معبود ہیں نہ تو ان کو سجدہ کرنا نہ ان کی عبادت کرنی ہے نہ ان کے سے کام کرنے ہیں بلکہ ان کو بالکل الٹ دینا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس وقت خداوند کی خدمت میں پاکستان میں کر رہی تھی تو خداوند نے مجھے یہ جو ہے نا غیر معبودوں کی جو آیت ہے
खरूज 20 चैप्टर, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है, तो उनके आगे सिजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, जो मुझसे दावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो वर्स थी इसके ऊपर मैं हमेशा कलाम सुनाती थी। मैं जिस चर्च में मुझे बुलाते थे मैं उसी पे कलाम सुनाती मुझे, क्योंकि मुझे होता था कि जहाँ तक मैं हो सके खुदावन का कलाम जो है ना, असल कलाम जिससे लोग मतलब लाइक खुदावन के नज़दीक आए, तो मैं वो सुनाती थी। तो अमूमन चर्चों में आप यकीन करें कि जब मैं कलाम सुनाती थी ना, तो जो तस्वीरें, हालांकि वो तस्वीरें इन्होंने बनाई होती हैं माँ मरियम की और यस्सु की ही, लेकिन बेशक वो यस्सु और माँ मरियम की तस्वीरें, लेकिन कलाम मना करता है। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है, जो ऊपर आसमान पर, आसमान पे कौन है, यस्सु मसीह हैं, आसमान पे माँ मरियम है। ठीक है, माँ मरियम जो है वो मुबारक है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, और हमने तस्वीरें बनाने के लिए खुदा ने मना किया। बाइबल में हम खुदा से ज्यादा अक्लमंद नहीं है, जो बाइबल कहती है वही हमने मानना है। तो जो तस्वीरें जो थी ना वो लोग बना के ना उन्होंने कैलेंडर्स वगैरह लगाए होते थे। कैन यू बिलीव कि जब मैं कलाम सुना रही होती थी, कलाम के दौरान में गिर जाती थी, तस्वीरें गिर जाती थी, अपने आप से गिरती थी। और मेरे जो साथ मेरी टीम होती थी, मेरे पास्टर और जो बाकी लड़कियां वगैरह मेरे साथ होती थी, तो एक दफ़ा वो उनकी आदत हो गई थी। फिर वो कहते थे बाजी और डिगन लगी जाए, और डिगी तो यकीन करें वो गिर जाती थी। क्योंकि जब खुदा के कलाम के खिलाफ जो है ना, जब भी हम खुदावन के कलाम के को दलेरी के साथ सुनाते हैं, दलेरी के साथ सुन लें, बाइबल में क्या लिखा है कि तू हरासा ना हो, ना खौफ कर, ना हरासा हो। सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है, आपने दलेरी के साथ काम करना है। जब खुदा का काम करना है तो दलेरी के साथ करना है। जब बाइबल मुकद्दस लोगों के सामने रख देंगे ना आप, तो और कोई कुछ कह ही नहीं सकता, कोई बात ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम बाइबल मुकद्दस की आयतें लोगों के सामने रखते थे और खुदा जो था वो काम करता था। ठीक है, तो मैंने बहुत से लोगों के घरों से मैंने निकलवाए थे ये, क्योंकि ये खुदा के कलाम के ऑपोजिट है। जब खुदा कहता है कि नहीं 200 वर्सेस हैं, जो कि खुदावन के कलाम मुकद्दस में 200 वर्सेस हैं जो कि बताती हैं कि जो गैर मबूद हैं उनको आपने नहीं मानना, उनको सिजदा नहीं करना, उनको बनाना नहीं है। और बल्कि सजा क्या लिखी है कि जो मुझसे दावत रखते हैं उनको सिर्फ नहीं, उनकी औलाद को तीसरी चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। और खुदा के बदकारी इसको कहता है, खुदा के नजदीक ये बदकारी है जब हम दूसरे मबूदों को मानते हैं। ठीक है, और खुदा कहता है कि सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी तीसरी चौथी पुश्त, तुम्हारी पुश्तों में भी ये गुनाह जाएगा। सिर्फ आप अगर ये मानते, इसलिए जब हम लोगों को तौबा करवाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि अपने जो बुजुर्ग है ना उनके गुनाहों से भी हम तौबा करवाते हैं। तो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो। और हम सिस्टर यास्मीन के साथ मिलकर दुआ करेंगे सारे कलाम के लिए, जो कि अभी हमने एक दूसरे के साथ अभी हमने जो स्टडी की है बाइबल मुकद्दस की, हिफ्ज़ बाइबल किया है। सिस्टर जी आप दुआ कीजिए और उसके बाद फिर हम खुदावन की ये जो है दुआ रबानी की तरफ आते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के खुदा, बादशाहों के बादशाह, रब्बल अफ़वाज, थैंक यू अजीम जीसस। खुदा, लश्करों के खुदा, खुदावंद आपकी बड़ी शुक्रगुजारी है आज के सारे खूबसूरत और सच्चे कलाम के लिए खुदावंद, जो आप हमें हमारी रूहानी रोटी के तौर पे देते हैं। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं जितनों ने आज आपका कलाम सुना, जिस मुंह ने खुदावंद आपके कलाम की तारीफ की, आपके डर और खौफ में रहे खुदावंद। हम चाहते हैं खुदावंद कि हम पर हमेशा आपके कलाम, आपके वादे के मुताबिक कि तुम मेरी इबादत करो तो मैं तुम्हारी रोटी और पानी को बरकत दूंगा और तुम्हारे दरमियान में से बीमारी भी उठाऊंगा और तुम्हारे में से ना तो किसी साथ होगा ना कोई भांज होगी। तो खुदावंद तुम अपनी उम्र भी पूरी करोगे। तो खुदावंद हम चाहते हैं आपके कलाम के वसीले से आज की आपकी खूबसूरत ब्लेसिंग्स जो हमने सुनी है, पढ़ी है खुदावंद, हमारे सारे के घरों में जाए खुदावंद, और हर जान आप सेहतमंद रहे खुदावंद, और खुदावंद इसी तरह आपके नाम को जलाल देती रहे जब तक कि आप आ ना जाए खुदावंद। आपके कलाम की बदौलत है खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपके कलाम के वसीले से खुदावंद, चाहते हैं कि आपका पाक और सच्चा कलाम हम सबके दिलों में 100 गुना फल लेकर आए। आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। जी भाई दुआ रबानी आपके साथ मिलकर करते हैं। जी
سب سے پہلا تواریخ 4 باب اس کی 10 آیت سے، ایسا ہے کہ خدا تو مجھے واقعی برکت دے، خدا تو میری حدوں کو بڑھا اور تیرا دانا ہاتھ مجھ پر ہو، تو مجھے بری سے بچا جو میرے غم کا باعث نہ ہو، اور جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ آپ نے دے دیا ہے. We receive it in the mighty name of Jesus. Thank you Jesus. ہم سب کو ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنا کے رکھ Jesus. تمام وے ٹو سیلویشن Jesus is my ministry، اور جتنے بھی بلیو ٹی وی پہ فیس بک پہ ہمارے ساتھ ویورز ہیں ان کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، ان کے فرینڈس کے لیے آپ کا فضل مانگتے ہیں، کیونکہ آپ کا فضل Thank you, ہمارے لیے Jesus. کافی ہے. آپ کے ان خوبصورت وعدوں کے لیے جو کبھی بھی نہیں کرنے. دعائے ربانی آپ کی سکھائی دعا ادا کریں گے. اے ہمارے باپ آپ جو آسمان پر ہیں، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دیں، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں آپ بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کریں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لائیں بلکہ برائی سے بچائیں، کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کی ہے. آمین. آمین. ہاللویا. اب سے ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت مسیح یسوع کے خون خریدوں کے ساتھ اور ان کے بھی ساتھ رہے جو خدا یسوع مسیح کے خون سے ابھی تک نہیں خریدے گے. خدا یسوع مسیح کا فضل وے ٹو سلویشن گروپ کے ساتھ، جیزس از مائن منسٹریز کے ساتھ، اور خدا یسوع مسیح کا فضل فیس بک فیملی کے ساتھ بھی رہے. اور خدا یسوع مسیح کا فضل ہمارے سارے کنٹریز کے ساتھ، ہمارے شہروں کے ساتھ، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آپ کی راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں. خدا یسوع مسیح کا فضل قیدیوں کے ساتھ جو یسوع مسیح کے نام کے لیے قید ہیں ان کے ساتھ رہے. خدا یسوع مسیح کا فضل سسٹر تابیتا کے لیے، اور جو 2 بھائی اور پکڑے گئے ہیں اسی قانون کے زیر وہ اس میں آ گئے ہیں، تو خدا یسوع مسیح کا فضل ان کے ساتھ رہے. اور بھی سارے جتنے قیدی ہیں، جتنے بھی لوگ بے شک وہ کرسچن نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم خداوند کا فضل مانگتے ہیں، کیونکہ خداوند کا فضل سب کو چھڑانے پہ قادر ہے. اور خداوند یسوع مسیح کا فضل ان سب کے ساتھ مانگتے ہیں جو ابھی تک یسوع مسیح کے نام کو نہیں جانتے. خداوند یسوع مسیح کا فضل ان کے ساتھ مانگتے ہیں جو کہ جن کے پاس کھانا نہیں ہے. اور خداوند یسوع مسیح کا فضل پوری کلیسیا کے ساتھ مانگتے ہیں، جہاں جہاں خداوند کی کلیسیا خداوند کا کام کر رہی ہے، خداوند یسوع مسیح کا فضل چاہتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کا فضل ہم یروشلم کے ساتھ اور یروشلم کے باشندوں کے ساتھ، اسرائیل کے باشندوں کے ساتھ چاہتے ہیں. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کو محفوظ کرے. خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ سب کو سلامتی بخشے مسیح یسوع کے نام سے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو. ہر سنڈے ہم بلیو ٹی وی کے اوپر حفظ بائبل اور بائبل اسٹڈی لے کر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم میرا ایسٹر روف فیس بک پہ میرا جو ہے وہ ہر روز 8 بجے میرے اپنے فیس بک سے بھی ہم لائیو ہوتے ہیں. اور ہمارا جو گروپ ہے خاص طور پہ ہمارا گروپ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ہمارے گروپ میں حفظ بائبل کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ خداوند کے کلام مقدس کی اسٹڈی بھی کرتے ہیں. تو خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو اپنی برکتوں سے بھرے اور آپ کے نام کو جلال، یسوع مسیح کے نام کو ہمیشہ جلال ملتا رہے. جتنوں نے ابھی ہمیں واچ کیا، خاص طور پہ رابرٹ یعقوب بھائی ہیں، شاید یہ ہمارے گروپ کے ہی بھائی ہیں، اور خداوند آپ کو بھائی بہت برکت دے اور آپ کو بھی اپنے جلال میں اور زیادہ استعمال کرے اور آپ کی حفاظت اور نگہبانی اپنے یسوع نام سے کرے. اور جتنے نے آج ہمیں دیکھا ہے، خداوند آپ سب کو بھی بہت برکت دے. نعیم گل ہے میرا خیال، ہاں جی نعیم گل ہیں، اور اس کے بعد اکبر بھائی ہیں، اس کے بعد خورشید مسیح ہیں، سندیپ ہیں، جسٹن اور عمران اور رونلڈ اور بلندر سنگھ، ویری نائس، بلندر سنگھ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور جمیل ناہر ہیں، ٹیلر دلیپ ہیں، اور خرم جاوید. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اور خداوند آپ سب کے بہت ساتھ ہو اور ہمیشہ اپنے پاک حفاظت میں خداوند آپ کو رکھے اور اپنے جلال میں چھپاتا رہے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. گاڈ بلیس یو آل.